नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड के एक नए टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह टॉपिक्स है झारखंड के महान विभूति बिरसा मुंडा। किन पर चर्चा कर रहे हैं भाई? झारखंड के महान विभूति बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा से रिलेटेड झारखंड के किसी भी एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको लगातार जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक्स क्या है भाई हम लोगों का? बिरसा मुंडा। काफी इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। सबसे पहला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के उपनाम। बिरसा मुंडा के उपनाम, तो दो उपनाम थे। एक तो इनको भगवान बिरसा भी कहा जाता था और दूसरा धरती आबा के उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। धरती आबा किस उपनाम से भाई? धरती आबा के उपनाम से प्रचलित थे। आबा का अर्थ होता है उद्धारक। आबा का अर्थ क्या होता है भाई? उद्धारक। क्लियर है? तो पूछेगा कि झारखंड के किस विभूति का उपनाम धरती आबा है? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा बिरसा मुंडा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ भाई? 15 नवंबर 1875। और यहां से एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इनके जन्म दिवस पर ही झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। तो किनके जन्म दिवस पर झारखंड का गठन किया गया? तो आंसर होगा बिरसा मुंडा। कब भाई? 15 नवंबर। झारखंड का गठन, झारखंड का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000। क्लियर है? तो अब पूछेगा किनके जन्म दिवस पर? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि इनका जन्म कहां हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था? तो उस जगह का नाम है भाई उलीहातू। क्या जगह का नाम है? उलीहातू। और वर्तमान में ये खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला। तो खूंटी जिला के उलीहातू नामक स्थान पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ? बिरसा मुंडा का मृत्यु, तो बिरसा मुंडा का मृत्यु जो हुआ है वो हुआ है कब? ये क्वेश्चन और कहां, ये दोनों क्वेश्चन पर अब आप लोग को ध्यान रखना है। तो बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ है वो हुआ है 9 जून 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ भाई? 9 जून 1900 ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को। कहां? तो आंसर होगा रांची जेल में। किस जेल में भाई? रांची जेल में। कैसे? तो हैजे के कारण। हैजे के कारण। किस कारण से? हैजे के कारण से। तो बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ है वो रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है पिता का नाम। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है भाई? पिता का नाम, पिता का नाम। तो आंसर देंगे हम लोग सुगना मुंडा। पिता का क्या नाम हुआ? सुगना मुंडा। माता का नाम, अगर पूछे आप लोग से माता का नाम, तो कदमी मुंडा। क्या नाम देंगे भाई? कदमी मुंडा। तो पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी मुंडा। अब है बिरसा का नामाकरण। बिरसा का नामाकरण। बिरसा इनका नाम क्यों रखा गया? इसलिए कि इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। बृहस्पतिवार को
इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इन्हें बिरसा नाम दिया गया। तो पूछेगा कि इनका नाम बिरसा क्यों दिया गया, क्या बताएंगे? इनका जन्म बृहस्पतिवार को होने के कारण इनका नाम रखा गया बिरसा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन का नाम, बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। क्या आंसर होगा भाई? दाऊद मुंडा। तो बिरसा के बचपन का नाम है दाऊद मुंडा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम, आरंभिक शिक्षक का नाम, बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम अगर आप लोग से पूछे, आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग का आंसर होगा जयपाल नाग। क्या देंगे भाई? जयपाल नाग। तो ये आरंभिक शिक्षक हुए बिरसा मुंडा के। अगला है, बिरसा के धार्मिक गुरु कौन थे? बिरसा के धार्मिक गुरु, बिरसा के धार्मिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग को पूछा भी गया है ये। बिरसा के धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पंडा या फिर आनंद पांडे। क्लियर है? तो आनंद पंडा कहिए या आनंद पांडे कहिए, एक ही बात हुआ। तो ये बिरसा के धार्मिक गुरु हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो आनंद पंडा हैं, ये बंद गांव के जमींदार, बंद गांव के जमींदार। कहां के जमींदार भाई? बंद गांव के जमींदार जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह के मुंशी, जगमोहन सिंह के मुंशी थे। किनके मुंशी थे? जगमोहन सिंह के। कहां के जमींदार? बंद गांव के जमींदार। और ये वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम अगर हम लोगों से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे भाई? हम लोग आंसर देंगे आनंद पंडा। किस जमींदार के वो मुंशी थे? तो जगमोहन सिंह के वो मुंशी थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा, बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा, क्लियर है, हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार एग्जाम में आप लोग को पूछा गया है। आंसर होगा जर्मन एवेंजेलिकल, एवेंजेलिकल चर्च, एवेंजेलिकल चर्च, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में, द्वारा संचालित विद्यालय में। क्लियर है? तो किस विद्यालय में भाई? जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त हुई थी, आप लोग कर पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, हर एक लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा अपने आप को सिंगबोंगा का दूत, सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया? बिरसा अपने आप को सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया? यह क्वेश्चन काफी फेमस है। आंसर होगा 1895। तो बिरसा अपने आप को सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया है? अगर यह क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे भाई? तो आंसर होगा 1895। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने बिरसाइत पंथ
की शुरुआत की, बिरसाइत पंथ की शुरुआत की। किस पंथ की भाई? बिरसाइत पंथ की। और ये जो बिरसाइत पंथ है ये मुंडा समाज में, मुंडा समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन था, मुंडा समाज सुधार आंदोलन था। तो बिरसाइत पंथ की स्थापना जो है किस तरह का आंदोलन था? आंसर होगा हमारा कैसा? तो सुधारवादी आंदोलन। कैसा? सुधारवादी आंदोलन। तो ये किस प्रकार का आंदोलन था? आंसर होगा सुधारवादी आंदोलन। क्लियर? चलिए, अब है कि ये जो बिरसाइत पंथ है इसके कुछ प्रमुख विचार, तो बिरसाइत पंथ के प्रमुख विचार पर हम लोग गौर करते हैं। बिरसाइत पंथ के प्रमुख विचार, बिरसाइत पंथ के प्रमुख विचार। तो बिरसाइत पंथ के प्रमुख विचार क्या क्या थे? अब ये पॉइंट पर आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनेक देवी देवताओं के स्थान पर, अनेक देवी देवताओं के स्थान पर, अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंह बोंगा की उपासना, सिर्फ सिंह बोंगा की उपासना। तो अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंह बोंगा की उपासना पर जोर दिया। इसका अर्थ हुआ कि वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास। तो बिरसा का विश्वास एकेश्वरवाद में था और उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता को मानना है और वो देवता है सिंह बोंगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, उपासना के लिए, उपासना के लिए मंदिर अनावश्यक, मंदिर अनावश्यक। तो कहते हैं कि उपासना के लिए जो है मंदिर आवश्यक नहीं है। तीसरा, उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल, उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल सरना, उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल बिरसा द्वारा किसको घोषित किया गया? आंसर होगा सरना। और सरना क्या है? तो आंसर देंगे हम लोग पारंपरिक, पारंपरिक मुंडा पूजा स्थल। पारंपरिक मुंडा पूजा स्थल को क्या कहते थे? सरना। और उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल बिरसा भी घोषित किए किसको? तो आंसर होगा सरना। चलिए, अगला है हिंसा का परित्याग। किसका भाई? हिंसा का परित्याग, हिंसा का परित्याग व पशु बलि निषेध, पशु बलि निषेध। तो हिंसा का परित्याग और पशु बलि के निषेध पर बल दिया गया। अगला है मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध मतलब नशा करना मना था। अगला पॉइंट है यज्ञोपवीत धारण करना, यज्ञोपवीत, इसको हम लोग कह सकते हैं जनेऊ धारण करना। तो ये बिरसाइत पंथ के प्रमुख विचार थे। अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंह बोंगा की उपासना। दूसरा, उपासना के लिए मंदिर अनावश्यक। तीसरा, उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल सरना। सरना क्या है भाई? तो पारंपरिक मुंडा पूजा स्थल। अगला है हिंसा का परित्याग व पशु बलि निषेध। अगला है मद्यपान निषेध और अगला है यज्ञोपवीत धारण करना। तो ये कुछ प्रमुख विचार थे बिरसा मुंडा के और इन्हीं विचार
को मानने वाले लोगों को बिरसाइत पंथ कहा गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1895 में, कब की बात है भाई? 1895 में, ध्यान रखना है हम लोग को। 1895 में लगान, 1895 में लगान माफी के लिए, लगान माफी के लिए, किस चीज के माफी के लिए भाई? लगान माफी के लिए आदिवासियों एवं स्थानीय, आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर, स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर, स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला, मोर्चा खोला। तो बिरसा मुंडा कब? तो 1895 में ही लगान माफी के लिए आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला। और इसी के साथ 1895 में ही मुंडा को, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1895 में ही बिरसा मुंडा क्या कर लिए गए? गिरफ्तार, पहली बार। तो पहली बार बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग को तो आंसर क्या देंगे हम लोग? 1895। अब अगला क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम पूछेगा कि बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी कौन थे? तो आंसर होगा आप लोग का GRK, GRK मेयर्स, GRK मेयर्स। तो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी कौन थे? क्या आंसर देंगे भाई आप लोग? आंसर देंगे GRK मेयर्स। क्लियर है? चलिए अब है कि इनको गिरफ्तार जो किया गया, क्यों किया गया? तो कहता है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण, षड्यंत्र रचने के कारण। अगर पूछे कि बिरसा मुंडा को 1895 में क्यों गिरफ्तार किया गया था तो आंसर क्या देंगे हम लोग? आंसर होगा हम लोगों का कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण। और इनको कितने वर्ष की सजा हुई? तो 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा। कितने वर्ष की सजा भाई? 2 वर्ष की सजा और 50 रुपए का जुर्माना, 50 रुपए का जुर्माना। तो इतने पॉइंट पर हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के, किनके भाई? महारानी विक्टोरिया के, किनके? ब्रिटेन की महारानी, महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती, विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर, महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर इनको रिहा कर दिया गया। बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। क्लियर है? यह क्वेश्चन अब आप लोग से पूछेगा कि बिरसा मुंडा को पहली बार जब गिरफ्तार किया गया था तो रिहा कब किया गया? लिखिएगा आप लोग 30 नवंबर 1897। कहां से? तो आंसर होगा हजारीबाग जिले से। किस जिले से भाई? हजारीबाग जिले से।
तो फर्स्ट टाइम बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? आंसर क्या देंगे? हजारीबाग जेल। क्लियर है आप लोगों का? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है कि जब जेल से रिहा हुए बिरसा तो इन्होंने आंदोलन को और तेज कर दिया। आंदोलन को क्या किया? और तेज कर दिया। और आदिवासी समाज में इनकी इज्जत और बढ़ गई और इनके सैनिक गतिविधियों का केंद्र था। क्वेश्चन पूछेगा कि बिरसा के सैनिक गतिविधियों का केंद्र था। सैनिक गतिविधियों का केंद्र था, आंसर होगा खूंटी। तो सैनिक गतिविधियों का केंद्र कहां था? आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? खूंटी। और बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह की घोषणा कर दी। मुंडा विद्रोह की घोषणा कर दी। मुंडा विद्रोह की घोषणा कर दी। कब भाई? तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 1899। तो मुंडा विद्रोह की घोषणा बिरसा मुंडा द्वारा कब किया गया? अगर यह क्वेश्चन पूछे तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 1899। क्लियर है भाई आप लोग का? चलिए अगला ध्यान रखिएगा अब आप लोग कि बिरसा मुंडा के मुंडा विद्रोह को उल गुलान भी कहा जाता है। उल गुलान भी कहा जाता है। उल गुलान भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलेंगे हम लोग? उल गुलान। क्लियर है? चलिए अब है कि ये जो विद्रोह हुआ किनके विरुद्ध? तो ब्रिटिश शासन, जमींदार व साहूकारों के विरुद्ध। तो ये जो विद्रोह हुआ किनके विरुद्ध? तो ब्रिटिश शासन, जमींदार व साहूकार के विरुद्ध। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को कि बिरसा के सहयोगी कौन कौन थे? बिरसा के सहयोगी कौन कौन थे? प्रमुख सहयोगी। तो सबसे पहला बिरसा के सहयोगी में एक थे उनके सेनापति। क्या नाम है भाई? सेनापति। बताइए बिरसा के सेनापति कौन थे? तो आंसर होगा गया मुंडा। क्या आंसर देंगे आप लोग? गया मुंडा। राजनीतिक सलाहकार, बिरसा मुंडा के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे तो आंसर होगा डोंका मुंडा। डोंका मुंडा। और इनके धार्मिक सलाहकार कौन थे? धार्मिक सलाहकार। तो राजनीतिक सलाहकार और अब धार्मिक सलाहकार सोमा मुंडा। ये तीन नाम आप लोग को याद रखना है। बताइए भाई सेनापति कौन? गया मुंडा। राजनीतिक सलाहकार कौन? डोंका मुंडा। और धार्मिक सलाहकार कौन? सोमा मुंडा। क्लियर? तो ये प्रमुख सहयोगी थे बिरसा मुंडा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें विद्रोही पराजित हुए थे। जिसमें विद्रोही क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो यह अंतिम संघर्ष और बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष मुंडा विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच कहां हुई थी? यह क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। आंसर होगा डोम्बारी पहाड़ी पर। डोम्बारी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर भाई? डोम्बारी पहाड़ी पर। और विद्रोही क्या हुए? पराजय। विद्रोही क्या हुए? पराजित। विद्रोहियों का क्या हुआ? पराजय। और इसमें किस दो महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका है? तो एक है आपका कमिश्नर फारबेस, और दूसरा है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर कौन भाई? डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड।
तो ये दो ब्रिटिश अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है विद्रोहियों को पराजित करने में। तो विद्रोहियों के साथ जो अंतिम और फाइनल महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था वो किस पहाड़ी पर हुआ था? इस क्वेश्चन को याद रखना है आप लोग को, डोम्बारी पहाड़ी पर। क्लियर है? चलिए, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी, दोबारा गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। क्लियर? तो दोबारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा गया था, 500 रुपए का इनाम। और इस इनाम के लोभ में बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के एक आदमी ने बिरसा मुंडा को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया और उस आदमी का नाम है वीर सिंह महली। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा भाई, वीर सिंह महली। क्लियर है? कौन गिरफ्तार करवा दिए? वीर सिंह महली। तो इस तरह से बिरसा मुंडा की कहानी कंप्लीट होती है। अब एक क्वेश्चन और आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि बिरसा मुंडा पर आधारित एक उपन्यास, बिरसा मुंडा पर आधारित उपन्यास लिखा गया था किनके द्वारा, और उस उपन्यास का नाम क्या है? तो उपन्यास का नाम है अरण्येर अधिकार। किनके द्वारा लिखा गया है? महाश्वेता देवी द्वारा। किनके द्वारा भाई? महाश्वेता देवी द्वारा। और इसकी रचना कब की गई है? 1975 में। क्लियर? तो बिरसा मुंडा पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? अरण्येर अधिकार। महाश्वेता देवी कब? 1975। तो इस तरह से आज हम लोग बिरसा का एक जीवन परिचय किए हैं। एक दिन हम लोग मुंडा विद्रोह पर अच्छे से करेंगे। तो हम समझते हैं कि यहां से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था उस पर हमने फोकस करने का प्रयास किया। लगता है कि आप लोगों के लिए ये परीक्षोपयोगी होगा, और अगर लगता है कि ये आपके लिए सही डायरेक्शन में मेहनत हो रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।